प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक करने पहुंचे। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना, सुशासन मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने पर, इंटरनेशनल योगा डे 10 साल पूरे होने और देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया गया। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल हुए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारी सेना के काम की खूब सराहना की गई। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नड्डा ने आगे कहा कि जाति जनगणना को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। सभी नेताओं ने इस पर सहमति दी है और मोदी जी के इस फैसले की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। जो ऑपरेशन सिंदूर पारित हुआ, उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावक के रूप में रखा था और एकनाथ शिंदे जी हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने उसका अनुमोदन किया और सभी ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। उसी तरीके से जातिगत जनगणना के विषय पर, जिसके लिए भारत सरकार की प्रशंसा और उनका स्वागत हुआ, इस प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने रखा और इसका समर्थन हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण जी ने रखा। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर, जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको, जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है, उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।